हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल SSTSC। फ्रेंड्स, थंबनेल देख के आपको पता चल गया है आज हम बात करने वाले हैं। अगर आप डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फाइनल ईयर स्टूडेंट्स है और ऑलरेडी आप पास आउट है, अभी प्रिपरेशन कर रहा है गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो आपके लिए टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब क्या है एंड देखिए उस जॉब का सैलरी पैकेज कैसे रहेगा एंड उसका रिक्रूटमेंट का नेचर क्या है। ठीक है, उस रिक्रूटमेंट को क्रैक करने के लिए आपको कौन सा सही प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी लेना पड़ेगा एंड बुक्स पढ़ना पड़ेगा, उसके बारे में डिटेल में बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। आपका माइंड में जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लेके जो क्वेरीज चल रहा है, शायद आपको उसका आंसर मिलने वाला है इस वीडियो में, तो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है वीडियो। एंड तक ज़रूर देखना, बहुत कुछ पता चल रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, पहले आते हैं जो टॉप 10 जॉब है इंडिया में। ठीक है, वो क्या है? पहले जिस जॉब का नाम लेना पड़ेगा वो है SSC JEE। ठीक है, देखिए SSC JEE का जो एग्जामिनेशन है वो हर ईयर इसका नोटिफिकेशन आता है एंड इसमें काफ़ी सारा वैकेंसी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आप अगर SSC JEE का फोकस करके प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया जॉब है आपका डिप्लोमा मैकेनिकल के लिए। ठीक है, डिप्लोमा मैकेनिकल के लिए ऑल इंडिया में इससे ज़्यादा अच्छा कोई जॉब नहीं है। ठीक है, एंड देखिए इस सैलरी में जो एंट्री लेवल पे है वो है 55,000 से लेके 60,000, बहुत ही अट्रैक्टिव सैलरी पैकेज है। ठीक है, कौन सा बुक्स पढ़ना पड़ेगा वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले टॉप 10 जॉब के बारे में आपको बताऊंगा। देखिए उसके बाद आते हैं रेलवे जूनियर इंजीनियर। तो रेलवे जूनियर इंजीनियर के लिए आपका ग्रुप बी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट होगा। देखिए फ्रेंड्स, आपका पेशेंस रखना होगा, मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ। ठीक है, अगर आपका स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप अगर एक लाइक करके वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं जो इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ वो आपको नहीं मिलेगा, तो पेशेंस रख के वीडियो को एंड तक देखना। तो देखिए रेलवे जूनियर इंजीनियर जो पोस्ट है वो ग्रुप सी वाला पोस्ट है। ठीक है, एंड इसमें भी आपको अराउंड 55 से लेके 60,000 सैलरी मिल सकते हैं। देखिए मैंने जो ये जो टॉलरेंस लिखा हूँ इसमें, क्योंकि इधर में आपको TA मिलने वाला है एंड आपका जो DA है, डियरनेस अलाउंस, वो वेरिएबल रहते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं ये आपका लिमिट टॉलरेंस दिया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं IOCL JEE, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के लिए जो जूनियर इंजीनियर ग्रेड 4 के लिए जो रिक्रूटमेंट होता है उसमें आपको अराउंड 50 से लेके 52,000 तक सैलरी मिल सकते हैं, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि प्रोडक्शन जो बोनस है वो मिल सकते हैं। उसके बाद आते हैं देखिए स्टेट PSC वाला जो रिक्रूटमेंट होता है हर स्टेट में। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश में जो रिक्रूटमेंट होते हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, वेस्ट बंगाल में वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन जूनियर इंजीनियर वाला जो पोस्ट के लिए जो वैकेंसी निकलता है, ठीक है, उसका जो जॉब होता है वो खूब बहुत ही अट्रैक्टिव जॉब है। एंड देखिए उसमें सैलरी, ठीक है, थोड़ा कम देखने को मिल रहा है, इसीलिए क्योंकि डिफरेंट स्टेट का जो डियरनेस अलाउंस है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, इसी के लिए जिस स्टेट में अगर मान लीजिए डियरनेस अलाउंस ज़्यादा है तो उस स्टेट में आपका अराउंड 50,000 तक सैलरी मिल जाएगा, लेकिन जिस स्टेट में आपका DA ज़्यादा नहीं है तो उस स्टेट में आपका सैलरी कम मिल सकता है। उसके बाद आता है चार्जमैन। देखिए ये चार्जमैन वाला जो रिक्रूटमेंट बहुत साल अभी तक नहीं आया, लेकिन बहुत ही अट्रैक्टिव एक जॉब है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जो जूनियर इंजीनियर वाला जो पोस्ट होता है सुपरवाइजर वाला, ठीक है, उसको चार्जमैन बोलते हैं। तो देखिए चार्जमैन पोस्ट के लिए जो रिक्रूटमेंट होता है उसमें आपका 55,000 से लेकर 60,000 तक सैलरी मिल सकते हैं एंड ए ग्रुप बी नॉन गेजेटेड पोस्ट है। SSC जूनियर इंजीनियर वाला जो पोस्ट है ये भी ग्रुप बी नॉन गेजेटेड है। रेलवे जूनियर इंजीनियर का पोस्ट है ग्रुप C। ठीक है, एंड देखिए ये जो IOCL JEE तो PSU सेक्टर का जॉब है। उसके बाद आते हैं NTPC डिप्लोमा ट्रेनी। तो देखिए NTPC डिप्लोमा ट्रेनी ये बहुत ही अट्रैक्टिव जॉब है एंड इसमें देखिए आपका क्वालिफाई होने के बाद आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा, ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। उसके बाद जब आपका सैलरी चालू होगा, ठीक है, तो उसमें आपका 40 से लेके 45,000 सैलरी आपको मिलने वाला है। एंड NTPC डिप्लोमा ट्रेनी जो क्रैक करने के लिए सोच रहा है, ठीक है, उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है क्योंकि आपका एक एक्सग्रेशिया मिलता है। ठीक है, पूजा के टाइम, तो उसमें आपका बहुत अट्रैक्टिव पैकेज मिलने वाला है। लगभग आपका जो बेसिक है, ठीक है, उसका 3 टाइम सैलरी आपको उस टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही गुड न्यूज़ है ये NTPC वाला नौकरी के लिए जो जिस स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको मोटिवेशन मिलेगा इसके लिए।
इसके बाद आते हैं सेल ओसीटीटी। सेल ओसीटीटी ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी, इसी पोस्ट के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड रिक्रूटमेंट करते हैं एंड इसमें भी 2 इयर्स का आपका ट्रेनिंग पीरियड चलता है। उसके बाद जब आपका फाइनली पेरोल में आप आएंगे उस टाइम आपको 35,000 से लेके 40,000 तक सैलरी आपको मिलने वाला है। उसके साथ आपका क्वार्टर डिफरेंट अलाउंस भी आपको है, ठीक है, प्रोडक्शन बोनस भी आपको मिलने वाला है। उसके बाद देखिए अभी जो रिक्रूटमेंट जारी है वो है IRL डिप्लोमा ट्रेनी, ठीक है। एंड देखिए इसमें आपका 55,000 से लेकर 60,000 तक सैलरी आपको मिलने वाला है। NMDC नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उसमें आपको 35,000 से लेकर 40,000 तक सैलरी आपको मिलने वाला है। एंड भाईजाग स्टील प्लांट का जो रिक्रूटमेंट है उसमें भी आपका ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी और या जूनियर ट्रेनी, इसी पोस्ट के लिए आपको रिक्रूटमेंट होगा। एंड इसमें भी आपका सैलरी पैकेज 35,000 से लेकर 40,000 तक होने का चांसेस है। एंड देखिए फ्रेंड्स, ये जो रिक्रूटमेंट के बारे में मैंने बताया, ठीक है, इस रिक्रूटमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का जो चार्जमैन है ये छोड़ के बाद जो सब जो रिक्रूटमेंट है, बाद जो पोस्ट है, बाकी जो पोस्ट है, ठीक है, उसका रिक्रूटमेंट आपका ईयर में एक बार होता है, ठीक है। तो इस रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चल रहा था, आप मेरा यूट्यूब चैनल में जाके देख लीजिए, इसका जो नोटिफिकेशन आता ही रहता है, ठीक है। एंड देखिए इस टाइम मैंने एक बात और भी बोलना चाहूँगा, इस रिक्रूटमेंट के लिए जो PDF कॉपी, जो नोट, ठीक है, तो वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको प्रोवाइड करूंगा। उसके लिए आपका मेरा टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए जो डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स में मेरा लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होने का, वो लिंक में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। एंड देखिए इसी एग्जामिनेशन के लिए मैंने वीडियो भी आपको प्रिपेयर करके मेरा ऑलरेडी मेरा यूट्यूब चैनल में है, आप मेरा यूट्यूब चैनल में सर्च करके देख सकते हैं प्लेलिस्ट को। उसके बाद फ्रेंड्स हम आते हैं आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या लेना पड़ेगा। तो देखिए आप अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट्स है तो आपको मैकेनिकल के ऊपर ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा, ठीक है। एंड मैकेनिकल में 3 इयर्स डिप्लोमा में आप जिस टॉपिक में पढ़ाई किया है, ठीक है, मैंने एक बार आपको फोकस कर देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ईमेक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है, वो आपको अच्छे से देखना है। SOM का मतलब है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, वो भी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वो उसको भी आपको देखना है अच्छे से। थर्मोडायनामिक्स एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं डिफरेंट एग्जामिनेशन में, स्टाफ सिलेक्शन JEE से लेके रेलवे JEE तक, ठीक है, सभी एग्जामिनेशन में थर्मोडायनामिक्स के ऊपर क्वेश्चन आता ही है। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक हार्ड वाला सब्जेक्ट है। वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, इसके साथ आप ऐड कर लीजिए। मटेरियल साइंस, वो भी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। फ्लूइड आपको पढ़ना है, फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मशीनरी, मशीन डिज़ाइन आपको पढ़ना है। TOM का मतलब है थ्योरी ऑफ मशीन, एंड उसके बाद IM का मतलब है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ये सब्जेक्ट आपको अच्छे से पढ़ना है। एंड नॉन टेक्निकल डोमेन के लिए आपको GK जनरल अवेयरनेस, ठीक है, GI जनरल इंटेलिजेंस, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, इसी के ऊपर आपको फोकस डालना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको मैंने तो टॉपिक बता दिया हो। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट अपडेट देना है वो क्या है, आपका बुक्स, आपको कौन सा बुक्स पढ़ना पड़ेगा, कौन सा बुक्स आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो देखिए उसके बारे में बोलना चाहूँगा। ये जो बुक्स के बारे में मैंने बताऊँगा आपको, इसी बुक्स को आपको परचेस करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप खरीद कर सकते हैं। तो देखिए आप टेक्निकल डोमेन के लिए RS खुरमी का जो बुक्स है वो बहुत ही अट्रैक्टिव एंड इम्पॉर्टेंट बुक्स है। ये जो RS खुरमी जिस बुक के बारे में बात कर रहा हूँ, इसका जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, हर चैप्टर स्टार्टिंग करने से पहले ब्रीफ डिस्क्रिप्शन रहता है उस चैप्टर के ऊपर, एक ओवरव्यू डालते हैं RS खुरमी का जो बुक्स है उसमें, ठीक है। तो वो थ्योरी अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका टेक्स्ट बुक पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो RS खुरमी का बुक्स आप ज़रूर परचेस कीजिए। RK जॉइन का बुक्स जो है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। ये दोनों बुक अगर आपका पढ़ना हो जाएगा तो उसके बाद आप DS कुमार का से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। एंड देखिए नॉन टेक्निकल के लिए आपका GK वाला जो पोर्शन है उसके लिए आपका लूसेंट का बुक्स पढ़ना पड़ेगा। GI के लिए आपका आर्यंस का बुक पढ़ना पड़ेगा। मैथ्स के लिए RS अग्रवाल का कोई सब्सटीट्यूट बुक्स अभी तक मार्केट में नहीं है। एंड इंग्लिश के लिए RS अग्रवाल, ठीक है। तो ये बुक अगर आप पढ़ सकते हैं, आप कलेक्ट कर सकते हैं एंड आपका प्रिपरेशन
जारी रख सकते हैं 1 ईयर्स, तो आपको नौकरी मिलने ही वाला है। ठीक है, तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कोई क्वेरीज है आपका कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। ठीक है, एंड टेलीग्राम चैनल में जुड़ने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो फ्रेंड्स के अंदर भी शेयर करते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग SSTSC।